आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा आज मना रही है अपनी स्थापना की रजत जयंती। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा। विधानसभा के 6 कर्मी भी हुए सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता यात्रा को किया रवाना। युवाओं को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए किया प्रेरित। सरायकेला में लौह अयस्क से भरा डंपर अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलटा, 2 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। और सरायकेला की हल्दी और सिमडेगा की मीठी इमली समेत राज्य के 9 उत्पादों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। नाबार्ड ने जीआई टैगिंग दिलाने की तेज की पहल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा आज अपनी स्थापना का रजत जयंती समारोह मना रही है। इस विशेष अवसर पर रांची स्थित विधानसभा परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मौके पर इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक राज सिन्हा को राज्यपाल ने सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधानसभा कर्मियों, शहीदों के आश्रितों और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार और सदन को जनहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में झारखंड विधानसभा का संचालन HEC भवन में किया जाता था और आज विधानसभा के पास आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अपना भव्य एवं समर्पित परिसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ। विधायक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जनता के विश्वास को बनाए रखना है। जनता द्वारा दिया गया अधिकार सेवा का अवसर है, सत्ता का साधन नहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि यह आंदोलनकारियों की धरती है। जिस तरीके के देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष रहे हैं, अगर हम आज देखें उस पैमाने में, तो आज इस राज्य में भी अनगिनत इस राज्य को अलग करने के लिए इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बचाने का एक लंबा इतिहास संघर्ष इस राज्य में हुआ। स्वागत संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार एट 150 एकता यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया। मौके पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की विरासत को सम्मान देने के लिए देश भर में कई आयोजन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रेरित करना सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विकसित भारत को सिद्धि तक पहुंचाने में हमारे बच्चे भी उसमें शामिल हों और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सरदार पटेल जी ने जो एकजुटता दिखाई, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर कोई सरदार पटेल जी से प्रेरणा ले आगे बढ़े। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं ने देश में 4 श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इन सुधारों से औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा और नियमों का पालन आसान होगा। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि यह फैसला आजादी के बाद से मजदूरों के हित में किया गया सबसे बड़ा सुधार है।
भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहां से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुंगटा प्लांट के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जहां आयरन ओर से भरा डंपर अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद चाईबासा हाता मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के 9 उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल तेज कर दी गई है। इसके लिए नाबार्ड झारखंड ने GI टैगिंग हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। GI टैगिंग के लिए जिन 9 उत्पादों का चयन किया गया है, उनमें देवघर का मशहूर अट्ठे मटन, सरायकेला खरसावां की कुचाई हल्दी, बीरू गमछा, कुचाई सिल्क साड़ी, तसर सिल्क साड़ी, मीठी इमली, आदिवासी ज्वेलरी, बांस की कारीगरी और करणी शॉल शामिल हैं। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने बताया कि इस साल नाबार्ड की पूरी कोशिश है कि झारखंड के कम से कम 8 से 9 बेहतरीन और अनोखे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। GI टैगिंग का जो एक प्रोसेस है, उसमें पहले उसकी पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि वो उस लोकेशन का यूनिक प्रोडक्ट है। तो उसका एक पूरा रिपोर्ट बनता है, फिर उसके लिए क्लेम जाती है, और जब क्लेम जाती है तो फिर पेटेंट ऑफिस से उसकी जांच करके उसके बाद वो टैगिंग आपको वो तब बन दिया जाता है। प्रक्रिया हो चुकी है, हमने अपनी तरफ से वो पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी है। गुमला के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए टीचर नीड असेसमेंट परीक्षा आयोजित की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला द्वारा जिले के सभी 12 प्रखंडों में स्थित प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय टीचर नीड असेसमेंट का आयोजन किया गया। टीचर नीड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की विषयवार दक्षता, प्रशिक्षण की वास्तविक आवश्यकता और शिक्षण गुणवत्ता को समझना था। टेस्ट के परिणामों के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा आने वाले समय में जरूरत आधारित प्रशिक्षण संचालित किए जाएंगे, ताकि शिक्षकों की पेशेगत दक्षता बढ़ाई जा सके। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,16,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,63,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम। राज्य के सभी जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह और शाम ठंड रहती है, जबकि दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल से आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच चिकित्सकों ने तापमान में उतार चढ़ाव को सेहत के लिए नुकसानदेह बताते हुए लोगों को सचेत किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा आज मना रही है अपनी स्थापना की रजत जयंती। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा। विधानसभा के 6 कर्मी भी हुए सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता यात्रा को किया रवाना। युवाओं को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए किया प्रेरित। सरायकेला में लौह अयस्क से भरा डंपर अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलटा, 2 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। और
सरायकेला की हल्दी और सिमडेगा की मीठी इमली समेत राज्य के 9 उत्पादों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। नाबार्ड ने जीआई टैगिंग दिलाने की तेज की पहल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।